तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेके आ गए हैं और बेसिकली इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा और इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। देन हम फोर्थ पार्ट में हम लोग जो है FW टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे और हम फिफ्थ पार्ट में टेलर की टेक्निक पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर सेकेंड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होते हैं, अगर हम बात करें सिद्धांत की, क्या है सिद्धांत, तो सिद्धांत में जो है पहला मैनेजमेंट और दूसरा प्योर साइंस। अब देखिए बच्चों, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है गेटिंग थिंग्स डन विथ एम टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इट मीन्स चेंज विथ टाइम टू टाइम, मतलब समय के साथ क्या होता है, ये बदलता रहता है, अर्थात मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लोचशील होते हैं। देन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं, जैसे बात करें H2O की, H2O मतलब क्या होता है, वाटर। तो ये जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा H2O का मतलब वाटर का वाटर ही रहेगा। पर यहाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम समय के साथ परिस्थिति के हिसाब से इसको हम बदल सकते हैं। दूसरा ये होता है मॉडिफाइड, परिवर्तनीय। वही बात आ गई फिर से कि इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, है ना, इसमें चेंज कर सकते हैं, अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हम साइंस के एब्सोल्यूट मैनर जैसा है सेम टू सेम वैसा ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। जिस प्रकार साइंस के प्रिंसिपल बना दिए गए हैं टोटली हमको वही फॉलो करना पड़ेगा। पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसमें हम मॉडिफाइड इसको हम कर सकते हैं। देन थर्ड हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत इसमें इवैल्यूएशन, नई नई खोजें होती रहती हैं और बार बार ये प्रिंसिपल समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन डू नॉट चेंज विथ टाइम। इसके जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो समयानुसार बदलते नहीं हैं, समयानुसार जो है ये बदलते नहीं हैं। ठीक, तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। देन अब सेकंड में अगर हम चलें, सेकंड की बात करें तो प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है बच्चों, सिद्धांत, और वैल्यू मतलब होता है मूल्य। तो सिद्धांत और मूल्य में क्या डिफरेंस है। सिद्धांत आप जानते हैं क्या होता है, ये फंडामेंटल क्या होता है सिद्धांत, कि एक फंडामेंटल ट्रुथ होता है जो कि जो है मैनेजर्स को एक स्किल देता है या मैनेजर को ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन देता है किसके, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, प्रिंसिपल गाइडलाइन देता है, मार्गदर्शन देता है। और मूल्य क्या होता है, व्यक्तिगत विश्वास। हम लोग कहते हैं ना कि बेसिकली मूल्य है व्यक्तिगत विश्वास है, हमारा अंतर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी नैतिक आचार संहिता क्या कहती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और तमाम सारी चीज़ें जो हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में हमको बताई जाती हैं। तो बेसिकली ये होता है हमारा पर्सनल बिलीफ। दूसरा टेक्निकल इन नेचर, ये नेचर से क्या होता है, तकनीकी, टेक्निकल होता है, बट एथिकल इन नेचर, ये स्वभाव से क्या होता है, नैतिक, अर्थात नैतिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो अंदर की चीज़ें बेसिकली ये मेंटल रिवैल्यूएशन करता है और अंदर की चीज़ों से हमको प्रेरणा देता है। ठीक, देन तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, और प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। वर्सेस को अगर हम बात करें तो बनाम इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि सिद्धांत बनाम मूल्य, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्रबंध बनाम जो है प्रबंध बनाम पूर्ण विज्ञान। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जो है हमारा प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक, मतलब जो है सिद्धांत बनाम तकनीकी। सिद्धांत बनाम क्या, तकनीकी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए टेक्निक्स और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल जो होते हैं ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन होते हैं, पर तकनीकी क्या होती है, प्रोसीजर एज वेल एज मेथड टू परफॉर्म अ जॉब। बट बेसिकली जो प्रिंसिपल होते हैं वो केवल और केवल जनरल गाइडलाइन देते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन
टेक्निक क्या कहती है, उसका प्रोसीजर बताती है कि कैसे करोगे तो होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक गाइडलाइन तो प्रिंसिपल देता है, लेकिन करना कैसे है ना, हाउ मतलब कैसे हमको करना है, उसको हमको क्या देता है, वो टेक्निक्स बताती है। देन प्रिंसिपल एकदम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, पर टेक्निक्स जो है समय के साथ हम बदल सकते हैं, अर्थात थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबल होती है, ये लोचशील होती है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली प्रिंसिपल मैनेजमेंट के और प्योर साइंस के डिफरेंस देख लिया हमने जो है सिद्धांत और मूल्य मतलब प्रिंसिपल और वैल्यू में डिफरेंस देख लिया, और हमने जो है प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक में हमने जो है डिफरेंस देख लिया। अब बच्चों बेसिकली जो हमारा यहाँ का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, क्या इम्पॉर्टेंस है आज के सेक्टर में, ये कैसे लागू होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंस है, ये देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा जगह कम हो गई थी बच्चों इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, प्रबंधकों को वास्तव में अंदर की उपयोगिता प्रदान करना। बेसिकली जो प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं ये हमको ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन तो देते हैं, लेकिन हमको क्या करते हैं कि बेसिकली जो अंदर की चीज़ें वो कैसे करनी है चीज़ें, जैसे अगर प्लानिंग की बात करें तो व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी अंदर की बातें कौन बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आजकल व्यापार में रिसोर्सेज की बर्बादी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करके चलेंगे ना तो यूटिलाइजेशन जो आपका होगा रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम होगा, अर्थात सीमित संसाधनों का प्रयोग करेंगे आप और अधिकतम लाभार्जन आप कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है थर्ड की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक डिसीजन, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो वैज्ञानिक तौर तरीके से लिए जाते हैं। इट मीन्स वैज्ञानिक तौर तरीके से कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल बने हैं वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, इट मीन्स वो साइंस है, तो साइंस के हिसाब से उसके निर्णय हम ले सकते हैं। ठीक बच्चों, देन फोर्थ हमारा क्या कहता है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, पर्यावरण के हिसाब से ढलना। देखिए साइंस के प्रिंसिपल इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं, मैनेजमेंट जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2019 के पहले टोटल हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, ऑफलाइन सिस्टम पे डिपेंडेंट थी, लेकिन 2019 में जब कोविड आया तो कोविड के दरमियान जो है सारी पढ़ाई, सारी चीज़ें, मीटिंग वगैरह सब ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो हमने मैनेजमेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि टाइम रिक्वायरमेंट जैसी थी आपके इन्वायरमेंट की, वैसे हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक बच्चों, देन आपका फर्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नॉर्मल सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना। मैनेजमेंट जो है अगर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आप सामाजिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर रहे हैं और सोसाइटी को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देन लास्ट है अगर हम देखें मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रबंध हमको प्रशिक्षण देता है, ज्ञान देता है एवं शोध। अगर प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी प्रबंध की जरूरत होती है, नॉलेज में भी प्रबंध की जरूरत होती है और शोध में भी प्रबंध की जरूरत होती है। इट मीन्स ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च तीनों चीज़ों में प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंधन के बिना यह संसार शून्य माना जाता है। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है, और देन लास्ट में हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं हम पार्ट 3 में एक नए उत्साह, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।